हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है शारीरिक दंड, तीसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और चौथा है प्रतियोगितात्मक कक्ष। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको और भी वीडियो सीटेट की तैयारी के लिए आपके पास आता रहे। यदि आप किसी भी राज्य के टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, आपको बहुत ही फायदा होगा निश्चित तौर पे। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जो कि 1 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, दूसरा है शारीरिक क्षमता, तीसरा है पारिवारिक स्थिति, चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नता। पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा तो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी व्यक्तिगत विभिन्नता यानी चौथा ऑप्शन सही होगा मेरा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि पद्धति असफल है, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक असफल है, तीसरा ये व्यक्ति का असफलता है, राइट आंसर होगा चौथा है शिक्षक असफल। शिक्षक असफल नहीं हो सकता है, पद्धति भी असफल नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का 3 नंबर। व्यक्ति, जब एक व्यक्ति असफल होता है तो उसका व्यक्ति का असफलता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, 2 नंबर है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, तीसरा है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और चौथा है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। जो बुद्धि होता है उसका लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों भी अधिक बुद्धिमान, दोनों समान रूप से बुद्धिमान होते हैं। तो 4 का राइट ऑप्शन 3 नंबर था। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, तीसरा है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। इन 5 का 2 नंबर मेरा राइट आंसर होगा। समेकित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले की पहचान करना होता है और उनको पढ़ाना होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो क्या पाते हैं व्यक्तिगत भेद में। पहला ऑप्शन है विचलनशीलता, दूसरा है प्रतिमानता, तीसरा है दोनों 1 और 2 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में यानी व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता भी पाते हैं और प्रतिमानता भी पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का 3 नंबर। आगे हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक क्या क्या नहीं है, कौन सा नहीं है उसको चुनना है। तो लिंग में विभिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक है, रुचि में भी विभिन्नता वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है, पूर्व अनुभव में विभिन्नता वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है, लेकिन जो 4 नंबर है पूर्व निर्देशन में विभिन्नता वो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं, इसलिए 7 का 4 नंबर राइट आंसर होगा हमारा। अब आगे चलते 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है देखिए। पहला है बुद्धि स्तर में, दूसरा अभिवृद्धि में, तीसरा है गतिवाही योग्यता में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी 8 का 4 नंबर। क्योंकि बुद्धि स्तर में भिन्नता तो व्यक्तिगत भेद हो गया, अभिवृद्धि मतलब शरीर का वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और गतिवाही योग्यता मतलब मोटर स्किल। तो 8 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर हो। 9वां क्वेश्चन देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। निःशक्त बालक यानी विकलांग बालक की शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए समावेशित शिक्षा को प्रावधान किया गया, इसलिए 9 का
3 नंबर राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो जल्दी जल्दी बन रहा है तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ ले, फिर आंसर भी देख ले। 10वां क्वेश्चन देखिए, बाह्य रूप से दो व्यक्ति समान है लेकिन आंतरिक दृष्टि से दो अलग अलग है, तो ऐसी विभिन्नता कैसी विभिन्नता कहलाती है? तो यह हमारी आंतरिक विभिन्नता है, यानी 10 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि बाहर से तो समान है और अंदर भिन्नता है तो आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। इसके 10 का 4 नंबर राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या नहीं है? तो परिपक्वता पहला ऑप्शन, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है वंशानुक्रम और चौथा है वातावरण। तो परिपक्वता, वंशानुक्रम और वातावरण तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, लेकिन जो निर्देशन है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, इसलिए 11 का 2 नंबर राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो 4 विधि जो है, डाल्टन योजना, बिनेटका योजना, प्रायोजना पद्धति और व्याख्यान पद्धति। तो कौन सा पद्धति जो है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखकर बनाया जाता है, वो है हमारा चौथा, यानी व्याख्यान पद्धति। ऊपर का 1, 2, 3 ये व्यक्तिगत भेद को देखकर बनाया गया विधि है। तो हमारा 12 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है वो कहलाती है। शारीरिक रूप से यानी बाहरी रूप से, बाहर में जो हम लोग विभिन्नता देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बाहरी विभिन्नता कहते हैं। तो हमारा 13 का 3 नंबर राइट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। तो मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग ये परिभाषा में पढ़े थे, यानी पिछला वीडियो CDP 36 में यदि नहीं देखे हैं तो वो देख ले। तो 14 का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। इसको देखने से पहले आपको पिछला वीडियो यानी CDP 36 को देखना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का आधारभूत कारण है। आधारभूत कारण क्या होता है? तो जो मेन कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का वो होता है हमारा वंशानुक्रम, यानी 15 का 3 नंबर मेरा राइट आंसर होगा। और बाद बाकी जितना ऑप्शन है वो मेरा आधारभूत कारण नहीं है, लेकिन वो भी कारण में ही आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार है। तो व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है शारीरिक भिन्नता, दूसरा है संवेगात्मक भिन्नता, तीसरा है मानसिक भिन्नता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के तीनों प्रकार यहाँ सही है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 16 का 4 नंबर। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता है, ये हमारे स्किनर साहब ने कहे थे। पिछला वीडियो देखने पे आपको सब पता चल जाएगा, इसलिए 17 का 1 नंबर राइट आंसर है। आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। तो परियोजना विधि के जो जनक है वो हमारे किलपैट्रिक साहब थे। शिक्षण पद्धति और उनके जनक को मैं अगली वीडियो यानी CDP 39 में जरूर लाऊंगा। तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर ले कि शिक्षण पद्धति के जनक कौन है। आगे क्वेश्चन 19वां नंबर है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। तो अलग अलग विद्यार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर में, यानी 19 का 1 नंबर मेरा राइट आंसर होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ लागू नहीं होगा, इसलिए 19 का 1 नंबर राइट आंसर है। आगे 20वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या कारक क्या सदैव होते हैं? या तो पर्यावरण हो सकते हैं या वंशानुगत हो सकते हैं, इसलिए 20 का हमारा
जो राइट आंसर है वो 4 नंबर होगा। केवल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तो नहीं हो सकता, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों है, इसलिए 20 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके आधार पे देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए। चारों ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी 21 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो रंजना और संजना दोनों अलग अलग लड़की है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। एक जल्दी सीख जाती है, दूसरा नहीं सीख पाती है, तो यह क्या कहलाएगी? ये व्यक्तिगत विभिन्नता, एक व्यक्तिगत भिन्नता है, इसलिए 22 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन लागू नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है? तो किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो 4 ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें शारीरिक गठन, यानी शारीरिक गठन को छोड़ के सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आगे चलिए हम लोग 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन हमारा है, चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ लें और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, यानी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलिए 25 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? 4 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग स्टॉप करके पढ़ लें। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो देखने के लिए